जब बाबर पराजित करने जा रहा था या लड़ने जा रहा था पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी से, तो जब सिंध से वो निकला था उस पर मात्र 10,000 सैनिक थे और लोदी के पास सैनिक थे 1 लाख। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लोगों को पैसा बांटता गया, सेना बनाता गया। तो जो तुर्कों की सेना होती थी उसमें जो कमांडर और जो उच्च पद के अधिकारी होते वो तो होते थे तुर्क, जो तुर्की भाषा बोलते थे या फारसी बोलते थे। लेकिन जो सामान्य जनता होती थी वो तो हम और आपके किसानों के बेटे होते थे। वो उसमें कोई क्या बोल रहा होता था, कोई बोलता था मेवाड़ी, कोई बोलता था सिंधी, कोई बोलता था पंजाबी, कोई बोलता था ब्रज, कोई बोलता था मेवाती, कोई बोलता था अवधी, कोई बोलता था भोजपुरी, और सब एक ही जगह रहते थे। अब एक जगह रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, तो उन भाषाओं का फिर खिचड़ी होनी शुरू आरंभ हुई। एक कॉमन भाषा निकलने लगी उसमें से। चूंकि कमांडर तुर्क था, फारसी बोलता था, टर्किश बोलता था, अब उनकी भाषा कैसे समझे? तो अब उस जो अधीनस्थ समूह है उसकी भाषा का जुड़ाव किससे होने लगा? तुर्कियों की भाषा से। तभी हम कहते हैं कि जो उर्दू का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? सैनिकों के आरामगाहों से, सैनिकों के छावनियों से।